पार्लियामेंट में गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी, इस्तीफा दो मिसेस गांधी, इस्तीफा दो। अब क्या हो गया? अरे झूठ। वो तो कहती थी कि मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है इस बार से, अब तो उन्हीं के संबंध निकल रहे हैं सब। आप ही बताइए, जुबेर ईरानी इनके क्या हैं? फ्रेंड हैं, पति हैं इनके। अच्छा पति हैं, हेयर बैंड हैं। हाँ, इससे हाँ वो हेयर बैंड हुआ। इससे पहले जो थे वो दूसरे के पति थे। अब तो इनके पति हैं फिलहाल। अच्छा ठीक है, बहरहाल मान लेता हूँ इन्हीं की औलाद होगी। झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी के नेता फिर ये? अच्छा ये बताइए, ये सच कब बोलते थे? वो तो बड़ी चिल्ला रही थी जब पीसी कर रहे हैं, मेरी बेटी का मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अरे अब भाई आरटीआई में खुलासा हुआ कि वो तो उनके परिवार, उनके हस्बैंड का ही है वो तो जब खुलासा हुआ है तो आप इसको मान लीजिए। और वो नहीं मानेगी, किसी कीमत पर नहीं मान लेगी ना। क्यों? वो इसलिए नहीं मानेगी, कोई बीजेपी और आरएसएस की नींव ही झूठ के बुनियाद पर है। ये सत्य बोलना ही नहीं जानते। तब तो आरोप लगा रहे कांग्रेसी बदनाम कर रहे हैं मेरी बेटी को। भाई जो पहले ही गंदे नाले में खड़ा हो उसे कोई बदनाम कैसे कर सकता है? जैसी माँ थी उसे बेटी, उसमें क्या है? हम मान लीजिए चकला घर चलाएंगे तो हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? पर ये तो रेस्टोरेंट था ना। अरे भाई रेस्टोरेंट था तो इनकी बेटी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। पत्रकार को बुला करके बस महिलाओं के बड़े सम्मान की बात करती है, जैसे आपने कहा संसद में बड़ा शोर मचाती हैं, लेकिन एक कांग्रेसी नेत्री के साथ मंदिर में अपमान होता है, उनके साथ बदतमीजी होती है, उस पर तो नहीं बोली। वो भी तो महिलाएं हैं। अरे भाई इस देश में तमाम बेटियों के साथ बलात्कार होता ही नहीं बोलती है ना। महिलाओं के ऊपर अत्याचार अगर बीजेपी के लोग कर रहे हैं तो इसकी औकात नहीं है कि एक शब्द बोल जाए। क्यों? संसद में तो शोर मचाती है। कभी महिला का सम्मान कर दिया है। अरे कौन से महिला का सम्मान? कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोल दिया कांग्रेसी नेता ने। इनका एक व्यभिचारी भ्रष्ट नेता प्रतिभा देवी पाटिल को क्या बोला था? वो भी तो राष्ट्रपति बोल दिया था। नहीं, जो बीजेपी के लोग हैं वो महिला हैं और जो दूसरी लोग हैं वो महिला नहीं है क्या? बाकी सब महिला हैं। वही तो हम सवाल कर रहे हैं, वो महिला नहीं है क्या? देखिए उनका सम्मान नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है। अरे जो जिस पार्टी का सर्वमान्य नेता देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्रांगण से 15 अगस्त के दिन बोल रहा हो कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उस बेचारी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसी की सरकार 11 बलात्कारियों को गुजरात में सजा माफ कर रही है। भाजपा सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार हो, इनके पास नाम बदलने के अलावा कोई और साधन नहीं रह गया है। इतने बड़े कर्तव्य पथ पर चलने वाले माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो गुजरात में जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं इनके सरकार में, बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे थे, या पाकिस्तान को लाल पीली और चाइना को आंखें दिखा रहे थे, तो अब काहें जो शक पकाए घुटने के बल बैठ गए हैं? देखिए इस देश की बेरोजगारी, इस देश की महंगाई, इस देश में बढ़ते हुए अत्याचार, बढ़ते बलात्कार, बढ़ती वैमनस्यता, बढ़ता द्वेष, और इस देश में भय के माहौल जो बने हुए हैं, ये माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, उससे भाजपा खेमे में खलबली मच गई है, डर का माहौल हो गया है कि हम 2024 भाजपा कह रही है राहुल को लॉन्च कर रही है कांग्रेस इस यात्रा के जरिए। तो कह दीजिए कि आप में भी तमाम युवा हैं, तनी 3570 किलोमीटर बस चल के दिखावे पैदल, बुखार उतर जाएगा। कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये सोनिया राहुल यात्रा है। ये उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। ये बताइए पंडित नेहरू को किस चीज़ की कमी थी? इंदिरा जी को किस चीज़ की कमी थी? राजीव जी के किस चीज़ की कमी कर रही है बीजेपी? आप सुनते सुनते जाइए। वो तो खानदानी रईस हैं, राहुल गांधी खानदानी रईस,
मोदी जी से पूछ लीजिए कि ये कितना बड़ा रईस है। हाँ, सन 1900 ईस्वी में 30,000 रुपया सालाना टैक्स देते थे पंडित मोतीलाल नेहरू। मोदी जी के पिताजी कितना देते थे, या इनके ग्रैंडफादर कितना देते थे, या मोहन भागवत के, या भाजपा में तमाम नेता हैं कितना लोग देते थे। बीजेपी वाले ट्रोल कर रहे हैं राहुल गांधी को कि 45,000 की टी शर्ट पहनते हैं। ये देखिए, अरे वो 50,000 के पहने तुम कंगले थे, 10 लाख का सूट पहनते हो, चश्मा भी कई लाख का लगाते हो, पेन भी कई लाख की होती है। हमेशा जो डेंट पेंट करते हो किसके पैसे से करते हो? टैक्स पेयर के पैसे से। उनका तो खानदानी पैसा है, वो खर्चा करें तो क्या फर्क पड़ता है। चाचा जी, आपने स्मृति ईरानी का नाम सुना है? वो जो वीरांगना हैं, गैस सिलेंडर लेकर के राजघाट पर उस गैस सिलेंडर पर बैठ जाया करती, तो वही हैं क्या? बीजेपी की मंत्री हैं वो आजकल। हाँ हाँ होंगी भाई, लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये 25 लाख रुपया किसी से रिश्वत मांग रखी थी अमेठी के किसी जो शूटर खिलाड़ी लड़की से कि तुमको जो है राष्ट्रीय शूटर खिलाड़ी बना दूंगी, तो भी बवाल चल रहा है। आप खुलासा हुआ है आरटीआई में, जो आपने सुना होगा उनका बेटी का जो रेस्टोरेंट को लेकर कहा जा रहा है कि वो तो स्मृति ईरानी के जो हस्बैंड है उनके नाम से चल रहा था। वो भाई, बाप की संपत्ति पर बेटी का अधिकार होता है। इस मंदिर को जहाँ पे इस तरह की कुरीतियाँ हैं, तत्काल प्रभाव से मंदिर का अधिग्रहण कर लें। अब पंडित पुजारियों की औकात समझ में आ जाएगी। तो पंडित पुजारियों को पहले से ही वर्चस्व रहा मंदिरों की खातिर वहाँ से। ये ठेकेदार नहीं है धर्म के। क्यों? ठेकेदार तो हैं। ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, कभी नहीं रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे ग्रह के तुम्हारे दर्शन ही नहीं हो सकते उनकी बिना अनुमति के, तो कैसे भैया कौन सा जो जरूरत है कि गर्भ के दर्शन? भगवान तो इस पेड़ में भी हैं, इस कुर्सी में भी हैं, हम में हैं, तुम में हैं, सब में हैं। क्या दिक्कत है? कहीं ढूंढो मिलेंगे। कोई जरूरी है मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा चर्च में मिले? ये एक पूजा स्थल होता है कि वहाँ आप जा कर के पूजा कर सकते हैं। ये समाज ने ऐसी मान्यता प्रदान की है पहले। लेकिन अब तो बिना चंदे के, बिना टिकट के, बिना पैसे चढ़ाए के आप पूजा भी नहीं कर सकते हैं। भैया हम तो नहीं जाते हैं, इसीलिए सबको बहिष्कार कर देना चाहिए इस देश का, चाहे वो दलित हो, सनातनी ब्राह्मण हो। ऐसे पाखंडियों के रहते इसका बहिष्कार कर दीजिए। वो लोग तो भूखे मर जाएंगे, फिर कहाँ से खाएंगे वो? भूखे मर जाए चाहे आत्महत्या कर लें, सरकार व्यवस्था, आरएसएस व्यवस्था करे, बीजेपी व्यवस्था करे ऐसे लोगों की, दुराचारियों मतलब ये पुजारी सब आरएसएस बीजेपी के हैं? और क्या? पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। 80 के दशक में आप चले जाइए, कुंभ मेले में इस तरह का कुछ कोई नहीं था प्रोपेगेंडा। 80 के दशक में आप चले जाइए, किसी मंदिर में जाइए, आपको स्थान मिल जाता था। जब से 89 में आडवाणी जी का रथ निकला, तब से खुरापात इस देश में चालू हुआ। कई मंदिरों पे लगा हुआ होता है नोटिस बाहर कि यहाँ पर शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, तो इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? दलित मंदिर में नहीं, वो इंसान नहीं है? सभी लोगों को मंदिर का बहिष्कार करना अति आवश्यक हो गया है। बड़ा ढोंग हो लिया इस देश में। अगर बहिष्कार नहीं होगा तो ये औकात में नहीं आएंगे।